Vanshika this side from Mandarmani. Welcome back to my channel. Hope you all are doing amazing. So मैं आ गई हूँ finally हिंदुस्तान इन रिजॉर्ट जो हमने बुक किया था स्टे के लिए and I'm gonna give you the whole room tour and everything. So yeah, and आज के दिन क्या क्या करूँगी I'll take you guys along with me. So yeah, without wasting any further time, let's get started. So guys, let me give you the room tour. So we are staying in room number 401. So I really love the room, really neat and clean. So पहले आके आपको एक बेड दिख जाएगा. Can't wait to sleep on this bed. फिर सामने है टीवी कैबिनेट and then यहाँ पे there is a sofa. Then here goes the dressing table जिसमें shampoo, Colgate, brush, sugar, tea, electric kettle सब कुछ दिया हुआ है. And this is how I look. और हाँ, इस साइड में अगर आप आ जाओगे ना तो इस साइड में आपको मिल जाएगा एक वार्डरोब. तो वार्डरोब में they have given a towel, an extra pillow and 2 hangers. And also let me show you the washroom. So guys, this is how the washroom looks like. I think बहुत ही ज़्यादा pretty है, clean है. सो गाइज अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बैल्कनी से क्या व्यू है. तो एज हमने नॉर्मल डिलक्स रूम बुक किया था ना, इसीलिए हमारा बैल्कनी का व्यू भी काफी एवरेज था. बाकी मुझे रूम काफी अच्छा लगा था. मुझे बस ये लगा था कि रूम का जो मिरर है एंड वॉशरूम का जो मिरर है वो उतना ज्यादा क्लीन नहीं था, तो वो और थोड़ा ज्यादा क्लीन हो सकता है. लेकिन इन केस अगर आपको पूल या फिर बीच फेसिंग व्यू वाले रूम्स चाहिए ना, तो वो भी अवेलेबल है. थोड़ा सा कंपेरेटिवली हायर प्राइस है. मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगी, आप चाहो तो आप एक बार चेक कर लेना. सो गाइस, पिछले व्लॉग में तो आपने देख लिया होगा कि ट्रेन वाज सो लेट एंड कितना ज़्यादा टाइम लग गया हमें यहाँ आने में, जबकि हमें यहाँ पे सुबह के 10 बजे पहुँचना था. हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं शाम के 4 बजे. तो आधा दिन तो यही ख़त्म हो गया, बट ठीक है, मन को ऐसे ख़राब नहीं करना है. फिलहाल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का प्लान क्या है. सो मैंने इनसे पूछा तो इनका पूल 5 PM को ओपन होगा. सो फिलहाल अभी मुझे फ्रेशन अप होना है, थोड़ा भूख मुझे अभी नहीं लग रही है. व्हेन आई विल हैव माय लंच, अभी तो लंच का टाइम भी छोड़ो चला ही गया, बट व्हेन एवर आई विल हैव द फूड आई विल टेल यू गाइज कि यहाँ का खाना मुझे कैसा लगता है. एंड फिर मैं जाऊँगी स्विमिंग पूल एंड आपको बाकी जो स्विमिंग पूल एंड बीच का जो टूर है वो आप लोगों को दूंगी. सो या, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फाइनली हमने लंच ऑर्डर कर लिया एंड लंच में वी हैड प्लेन राइस, भेटकी कालिया एंड कातला पोस्तो. गाइस क्या बताओ, कातला पोस्तो ना हम सब लोगों का दिल जीत लिया था. तो इनकेस अगर आप इस रिजॉर्ट में जाते हो ना, कातला पोस्तो यहाँ का जरूर ट्राई करना. आई एम श्योर आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा. तो लंच करके थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद फाइनली हम लोग जा रहे हैं बीच देखने. लेकिन वहां पे जाने से पहले मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ कि इनकेस अगर आप लोग कार से आ रहे हो ना, तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है इनका पार्किंग एरिया. यहाँ पे इनकेस इफ यू आर कमिंग बाय रोड, सो यू कैन पार्क योर कार्स हियर. एवरीथिंग इज वेरी सेफ. एंड फिर जाते ही आपको दिख जाएगा पूल साइड. तो पहले ही आपको दिख जाएंगे कि काफी सारे स्लाइड्स है पूल के पास, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. एंड इनफैक्ट पूल के साइड में ना बार एरिया भी है, तो इनकेस इफ यू वांट टू गेट ड्रिंक्स फॉर योरसेल्फ, सो वो भी आपको मिल जाएगा. एंड शाम होते होते ना यहाँ का एटमॉस्फेयर एंड वाइब इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ. सो या, दिस इज हाउ द पूल एरिया लुक्स लाइक. आई फील इट्स सो प्रिटी. वहाँ पे ना स्लाइड्स है एंड यहाँ पे ना आई थिंक दिस इज द डांसिंग एरिया. यहाँ पे ऊपर से यू नो रेन होगा एंड यू कैन डांस एंड एवरीथिंग एंड लाइक द वाइब इज so pretty. And guys, the best part, this is the sitting area. So sitting area से ना you can directly access the beach. And guys, now let me show you the most breathtaking view जिसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे. And just look at it, so peaceful and so beautiful. मैं तो बस थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई थी ये देख के.
speechless right now. I have nothing much to say. I'm just enjoying the peace and the serenity of this beach. It's just like the most beautiful moment ever. यही पे हम पूल में उतर जाएंगे. सो मैं अभी जस्ट पूल से आई. एक्चुअली पूल में ना मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया अभी फ़िलहाल, बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड थी एंड बस मुझे ना पूल में बस जाना था. मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, बट कल ना श्योरली मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को. फ़िलहाल मैंने डिनर ऑर्डर कर लिया है, सो डिनर आ जाता है तो मैं आप लोगों के साथ फिर रिव्यू शेयर करूँगी. सो गाइज हियर आई हैव गॉट द मेन्यू. एक्चुअली मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इनका मेन्यू जो है वो शेयर कर दूँ, सो दैट एटलीस्ट यू कैन हैव एन आइडिया कि क्या रीजनेबल, क्या ही प्राइस हो सकता है सारे डिशेस का. सो यू कैन सी टी एंड कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, बहुत सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है. एंड ब्रेकफास्ट का टाइम है फ्रॉम 7:30 to 10:30 AM. इनका आई थिंक बुफे ब्रेकफास्ट रहता है तो उसी का ही टाइमिंग है ये. एंड इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. नाउ इस साइड में यू कैन सी सूप, बिरयानी, राइस एंड नूडल्स. फिर इस साइड है स्नैक्स एंड बहुत सारे स्नैक्स के आइटम्स वगैरह. मेन कोर्स आप देख लो. वेज ऑप्शंस है, चिकन है, फिश है, पनीर ऑप्शंस भी थे. एंड वाओ, लास्ट में दे ऑल्सो हैव गॉट डेजर्ट्स एंड ड्रिंक्स. सो आई फील ना कि काफ़ी अच्छा मेन्यू है. सो आवर डिनर इज फाइनली हियर. नाउ लेट मी शो यू कि हमने डिनर में क्या क्या ऑर्डर किया है. सो डिनर में पहले फॉर स्टार्टर्स वी हैव ऑर्डर फिश रोल एंड सैलड. एंड मेन कोर्स के लिए वी हैव ऑर्डर्ड रोटी, गार्लिक चिकन एंड चिकन बटर मसाला. तो हमें तो तंदूरी रोटी खाने का मन था, बट तंदूरी रोटी अवेलेबल नहीं था सैडली, सो वी जस्ट ऑर्डर्ड प्लेन रोटीज. सो या आप ट्राई करते हैं. गाइस दिस इज हाउ माई प्लेट लुक्स लाइक. तो अब मैं ना खाती हूँ एंड आप लोगों को रिव्यू शेयर करती हूँ मेरा. सो फर्स्ट आई एम ट्राइंग दिस फिश फिंगर. सो पहले तो दिखने में ये बहुत ही ज्यादा क्रंची और अच्छा लग रहा है. सो लेट्स जस्ट टेस्ट इट. एक्चुअली में काफी अच्छा है. इसमें ना फिश का फिलिंग काफी अच्छा दिया हुआ है एंड बाहर से क्रंची भी है एंड अंदर से इट इज सो सॉफ्ट एंड सो टेंडर. बहुत ही ज्यादा अच्छा है. आई एम ट्राइंग द चिकन बटर मसाला. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चिकन काफी टेंडर है एंड लेट मी टेस्ट इट. गाइस ट्रस्ट मी, इट्स एक्चुअली सो गुड. बटर का इतना अच्छा फ्लेवर है. रियली रियली लव्ड इट. एंड नाउ ट्राइंग द गार्लिक चिकन. ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है. सो सब कुछ में ना काफी अलग अलग फ्लेवर्स है. एंड द फूड ओवरऑल इन दिस रेस्टोरेंट, in this resort, the overall food I feel is really really good. So yeah, I would rate this plate a solid 9 out of 10. तो सुबह उठ के हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने. सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इनका जो बुफे ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो 9:30 AM से स्टार्ट होता है एंड देन 11:30 AM तक वो चलता है. सो यहाँ पे ना काफी सारे ऑप्शंस थे. पूरी था, सब्जी था, स्वीट्स था एंड ब्रेड एंड बटर एंड वाटरमेलन एंड अनलिमिटेड है, आप जितना चाहो उतना ले सकते हो. सो दिस वॉज माई ब्रेकफास्ट प्लेटर. सच में काफी ज्यादा फ्रेश एंड अच्छा था. Good morning guys from Mandarmani. So I just got my breakfast done. I think it's around 9:30 AM. Today I woke up pretty early I would say, क्योंकि कल रात को ना I was so tired, मैं काफ़ी जल्दी सो गई थी. But I just want to say that they have got quite a lot of options, breakfast options. तो breakfast में पूरी सब्जी था, bread and butter toast था, boiled egg था and watermelon था. I did not have पूरी सब्जी because मुझे सुबह सुबह ऑयली नहीं खाना था, but I had bread toast like with butter. And I had boiled egg and I had quite a lot of watermelons because as you know it's like my favorite fruit. So फिलहाल ना अभी के लिए यही प्लान है कि ताजपुर जाना है, यही सब प्लान है. एनीवेज एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग माई ब्यूटीफुल व्यू, क्योंकि कल से ऑब्वियसली ये व्यू देखने को तो नहीं मिलेगा. सो एनीवेज व्हाट एवर विल हैपन आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. सो दिस इज माई व्यू
It is so breathtaking. I wish I could wake up to this every day. मुझे ना यहाँ का सिटिंग ये जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा पसंद है. Like not every resorts have it. And exactly वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे इनका स्विमिंग पूल. And here it is the seating area and यहाँ से you can just directly access the beach. बीच में भी हम लोग जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, सो बाद में जाएंगे डेफिनेटली. सो गाइज मुझे ये दिखे एंड ओके ऑनलाइन আছে तो मुझे पीना है ডাব জুস. কত গো ডাব? 60 টাকা আছে, 70 টাকা আছে। 4 টাকা? 60 টাকা 70 টাকা আছে। 60 এর কোনটা গো? 60 70 80 হ্যাঁ দিতে পারবো তোমাকে ভিডিওতে? হ্যাঁ ঠিক আছে. কাছে কি 13 কি थैंक यू. सो जो भैया थे ना, ही वॉज लाइक रियली नाइस एंड रियली काइंड. तो सो हमें ना ये डाब 70 रुपीज़ का पड़ा एंड लाइक लेट मी टेस्ट इट एंड टेल यू कि कैसा लगता है मुझे. इट्स लाइक क्वाइट रिफ्रेशिंग. Few moments later. सो गाइज आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. मैं आ ही गई बीच में. सोची थी कि धूप में नहीं आऊँगी बट ठीक है, लाइक इतना तो टैन चलता है. इवन इफ आई गेट टैन दिस इज टोटली वर्थ इट. ज़्यादा डीप तक नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम. तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ज़्यादा डीप तक जाने में. सो मैं बस यही हूँ जहाँ पे थोड़ा बस मेरे नी तक आ रहा है पानी. एंड या आई एम जस्ट एंजॉइंग द व्यू राइट नाउ. अभी हम जस्ट बीच से वापस आ ही रहे थे कि बहन का कॉल आया कि बोटिंग करने चलते हैं. नाउ आई हैव नेवर रियली डन दैट एंड आई एम रियली स्कैर्ड कि क्या होने वाला है बिकॉज एज आई सेड मुझे स्विमिंग नहीं आता एंड वो लोग सी के काफ़ी डीप में जाते हैं. सो आई एम नॉट रियली श्योर बट हाँ एक बार एक्सपीरियंस तो मुझे करना है एंड एवरीवन इज सेइंग कि चलते हैं. सो मे बी वी आर गोना गो स्पीड बोटिंग. अभी भैया ने तो बोला है कि 250 पर हेड ऐसा, बट देखते बार्गेनिंग करके क्या होता है एंड देन लेट्स सी इफ आई कैन गो देयर. So guys, as you can see, I have already worn the life jacket. I don't know, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बट ठीक है, सब लोग हैं तो just doing it. I hope कि कुछ ना हो. And yeah, पीछे like there is our boat जिसमें हम जाएंगे. So yeah. किधर भाई? केमन excited বল? Too much. Scared or just Excited, not scared. Okay, okay. এগুলো শান্ত তো এই যে कूदना है किसी को? नाम में नहीं जाओ, नहीं जाओ, जाओ ना. लाइफ जैकेट আছে তো. भाई, how is the experience so far? लेकिन कूदने दिया था हमको. Scary or like fun? तुम बोलो प्रियांशु कैसा लग रहा है? मैं आया हूँ पहले भी और ये तो मस्त था भाई. और सौरभ? मेरे को डर लग रहा है. डर अभी तो बोल रहे थे नहीं लग रहा है डर. अभी क्या डर लग रहा है? See, we are in the middle of nowhere. इतना क्यों फैला अरे तो गिर नहीं जाऊंगा. How are you feeling? साला. It was good. Good. Great, great. Not scared. Yeah, थोड़ा सा. भाई वो बीच में जो जोर से चला है ना.
सो गाइज वहाँ से आते ही ना मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, तो थोड़ी देर रेस्ट लेके फाइनली हम लोग रेडी हो रहे थे ताजपुर के लिए। ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ से हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि बोट बहुत ज्यादा स्पीड में है, तो फोन हम लोग अंदर ही रख दें ताजपुर के लिए। सो आई हैव प्लान्ड एन आउटफिट। सो दिस टॉप इज फ्रॉम मीशो, स्कर्ट इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो, इयरिंग्स ब्रेसलेट वगैरह, इयरिंग शायद फ्लिपकार्ट से, ब्रेसलेट सवाना से है। सो मुझे ना इस लुक से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। So yeah, let me wear this and then meet with you all. Also to go with this look, ये बेल्ट मैंने अपने सिस्टर से भी ले लिया है। So let's see कि कैसा लगता है। एक्चुअली इस बेल्ट के पीछे ना बहुत कहानी है, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। So transition in 3, 2, 1. सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे मल्लिका बीच विच इज इन ताजपुर। तो हमारे रिजॉर्ट से यहाँ पे हमें आने में अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगा, नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटो चार्जेस। तो यहाँ पे आने में हमें 400 रुपीज लगा एंड यहाँ पे वापस जाने से हमें 400 रुपीज, टोटल 800 रुपीज हमें चार्ज हुआ। ऑल्सो हमने ना इन्हें कहा था कि हम लोग यहाँ पे 3 घंटे रुकेंगे, सो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम लोग भी रुक जाएंगे, तो वेटिंग चार्जेस हम लोग 50 रुपीज चार्ज करेंगे। सो हमें ना काफी ज्यादा रीजनेबल लगा था, सो हमने अग्री कर लिया उसमें। तो हमारा टोटल जो कॉस्ट पड़ा था यहाँ पे आने का, यहाँ पे रुकने का, जाने का, तो टोटल 850 रुपीज था। तो वो हम सब लोगों में डिवाइड हो गया, सो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ का वाइब क्या बताओ गाइज, इतना ज्यादा मस्त वाइब था, फन था, चिल था। बीच भी इतना ज्यादा सुंदर था, काफी लोग वहां पे खेल रहे थे एंड मतलब काफी ज्यादा मस्त था। एंड इनकेस इफ यू आर वॉन्डरिंग, यहाँ पे ड्रिंक्स भी अवेलेबल होते हैं, सो इनकेस अगर आप चाहते हो देन या इट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। तो गाइज एक्चुअली हमें ना ताजपुर बीच जाना था, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं बाद में पूछ के बता दूंगी क्या नाम है इस बीच का। सो यहाँ पे ना काफी सारे शैक्स आपको दिख जाएंगे, बट मेक श्योर कि आप सारे कुछ शैक्स को पहले चेकआउट कर लो, क्योंकि पहले हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्राइस बता रहे थे। तो मेक श्योर अगर आप आते हो यहाँ पे तो बार्गेन कर लेना, या फिर थोड़ा 4-5 शैक्स देख लो एंड देन वेयर यू गेट द बेस्ट प्राइस आप वहीं से खाना। सो আমরা এটা 150 টাকা নিই 150 আর এই বললে চিংড়ি কত? এটা 50 টাকা পিস 50 টাকা একই একটা কোনটা মাছ? ভেটকি কত? কি কথা নেই এইটা মানে কি এটা? ভেটকি বলা হ্যাঁ মানে এটা কত বললো ভেটকি বলাটা? ও আচ্ছা আচ্ছা, এক পিস 50 টাকা। এগুলো ছোট ছোট, তুমি নাও শোনো। আমি মাছ এনে দেবো, ছোট চিংড়ি নিবে বলেছে, কাকা এনে দেবো। ঠিক আছে, কমপ্লিট কত শুনতে? হ্যাঁ আমি ওই করি। तो यहाँ पे जब आप आ रहे हो ना, मेक श्योर कि आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आओ, क्योंकि यहाँ पे जब आप खाना ऑर्डर करोगे ना तो वो आपको रिसीव होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो लोग एकदम फ्रेश खाना बनाते हैं। सो हमने ना स्टार्टर्स के लिए पॉम्फ्रेट, क्रैब एंड भोला माछ शायद ऑर्डर किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था खाने में। एंड थाली के लिए हमने ऑर्डर किया था राइस, दाल, आलू चिप्स, आलू पोस्ता एंड प्रॉन। वो बनते बनते ना काफ़ी टाइम लग गया था, हमने 2 बजे ऑर्डर किया था और हमें खाना मिला 4:30 बजे। बट हाँ, खाना सब कुछ सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो गाइज फाइनली आवर लंच इज डन एंड बहुत ही मस्त खाना था। वैसे हमने ना ऐसे थाली ऑर्डर किया था जिसमें राइस, दाल, आलू चिप्स, देन आलू पोस्तो एंड हाँ बस यही था। इस वन थिंग दैट आई वांट टू सी कि ये जो बीच है ना, ये मंदारमनी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं रिजॉर्ट में, वहाँ के बीच से भी दिस इज सो क्लीन एंड सो पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप अगर इनकेस मंदारमनी आते हो ना, यहाँ पे आप ज़रूर आना। शैक्स है फॉर यू टू हैव फूड एंड देन बीच भी है जहाँ पे आप खेल सकते हो। बहुत सारे लड़की यहाँ पे है भी जो लोग मतलब फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं एंड देन यू कैन लाइक क्लिक पिक्चर्स ओवर हियर। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सो या डेफिनेटली एंड या वन मोर थिंग दैट इज, मैंने बहुत ज़्यादा प्लान करके लुक प्लान किया था, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। 8:01 p.m. फाइनली आई हैव कम टू मंदारमनी मार्केट। इट्स रेनिंग बट कल लिटरली निकलना है, तो आज ही सोचा कि बारिश में भीगते भीगते ही थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोरिंग कर लेते। मुझे ना बुखार आया हुआ है बट स्टिल लाइक आई एम डूइंग इट। सो बस यहाँ का थोड़ा शॉप्स वगैरह एक्सप्लोर कर रही हूँ। जो भी करूँगी वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो या
3 तो कल ना मार्केट से आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो चुका था. आई वॉज हैविंग हेडेक. आई डिड नॉट इवन हैव माई डिनर. तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैं डायरेक्ट सो गई थी. सो फाइनली इट वॉज द नेक्स्ट डे एंड इट वॉज टाइम फॉर अस टू चेक आउट. सो मैंने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट एंड मैं लास्ट टाइम गई बीच व्यू एंजॉय करने. सो मैं क्या ही बताऊँ, ये एक्सपीरियंस जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. एंड प्लेस से भी ज़्यादा पीपल, द कंपनी मैटर्स द मोस्ट. जिन लोग के साथ भी गई थी, इट वॉज सो फन, दे वर सो नाइस. एंड ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगा. Hello guys, so we are finally checking out from this resort. So the stay was really good. बहुत सारे मेमोरीज लेके हम लोग वापस जा रहे हैं. So अब आ जाते हैं डिटेल्स पे. So रिजॉर्ट का जो चेक इन टाइम है वो है दोपहर के 12 बजे एंड जो चेकआउट टाइम है वो है सुबह के 11 बजे. एंड नाउ कमिंग टू द प्राइस. सो प्राइस है पर डे का 2500. हम लोग यहाँ पे 2 दिन रहे, सो वी हैव पेड 5000 फॉर 2 days. नाउ द प्राइस इज वेरिएबल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो आई थिंक कि जब पीक टाइम रहता है तो प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है. जब थोड़ा सा वैसे उतने सारे लोग आ नहीं रहे होते यहाँ पे तो प्राइसेस थोड़े लो होते हैं. सो दैट यू कैन लाइक रियली, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी तो आप रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ सकते हो एंड देन यू कैन बुक अकॉर्डिंगली. सो या दैट इज द थिंग. एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो द थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस रिजॉर्ट इज द वाइब एंड एम्बियंस. बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एम्बियंस है, आपका दिल ही बिल्कुल खुश हो जाएगा. एक्चुअली हम ना यहाँ पे 2 साल पहले भी आए थे एंड हमें यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा था, इसीलिए ही हम फिर से और एक बार आए हैं यहाँ. एंड एम्बियंस तो 10 on 10 है. लाइक द सिटिंग एरिया, द पूल, द एक्सेस टू द बीच, इट इज़ सो गुड. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. देन द फूड इज़ वेरी गुड. लाइक खाना बस आने में ना, हाँ इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना कि आप जब ऑर्डर करोगे ना तो खाना आने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट हाँ, वंस द फूड कम्स, द फूड इज़ रियली टेस्टी. हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है फूड से. सब खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था. सो या द फूड इज़ ऑल्सो गुड. द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ इज़ ऑल्सो रियली गुड, वेरी पोलाइट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे अटेंटिव है. सो या डेफिनेटली दैट इज़ रियली गुड. सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई डिसलाइक्स. तो एक्चुअली रूम इज़ प्रिटी क्लीन, आई वुड से अच्छा था. एंड नेक्स्ट डे ना रूम सर्विस मैन भी आए थे और वो हमारा रूम क्लीन करके गए. द थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक इज द मिरर. तो एक्चुअली हमारा जो वॉशरूम का मिरर था एंड रूम का मिरर था थोड़ा डर्टी था. सो आई थिंक कि वो थोड़ा अच्छा रहे तो अच्छा है. एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्लोरीन इन द पूल. तो हमें ना एक अजीब सा स्मेल आ रहा था क्लोरीन का. सो वो उसमें वर्क कर सकते हैं. बाकी एवरीथिंग इज रियली गुड. सो या आई होप दैट आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा. एंड अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, दैट विल रियली मीन अ लॉट टू मी. सो मिलता है आप लोगों के साथ अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.